हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पहुंच गए हैं एक्सरसाइज 2.4 के ऊपर। पहला क्वेश्चन, अमीना एक संख्या सोचती है। ठीक है, जैसा कि मैं आपको बोलता हूँ, जो चीज़ हमें पता नहीं होती वो हम क्या करते हैं, एक्स मान के चलते हैं। अमीना एक संख्या सोचती है, क्या सोचा उसने पता नहीं, तो ये एक्स। वो इसमें 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करती है। अब जो परिणाम मिलता है वो सोची गई संख्या की तिगुनी है। क्या किया उसने, इस संख्या से 5/2 माइनस किया, जो आया उसको 8 से गुणा करा, और वो सोची गई संख्या की क्या है, तिगुनी। 3 गुणा सोची की संख्या कितनी थी, एक्स। सोची की संख्या कितनी थी, एक्स। ठीक है, एक हो गया क्वेश्चन। फिर से मान लो उसने संख्या सोची है एक्स, एक्स से 5/2 घटाना और इसको 8 से गुणा करना, और ये कितने के बराबर है, 3 सोची की संख्या एक्स के बराबर। ठीक है, आपने इस समीकरण को हल करना है जैसा कि 2.3 में समीकरण हल करने सिखाए हैं, वैसे क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट संख्या है, दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है। ठीक है, दो संख्याएं हैं। ठीक है, पहली संख्या कितनी है, मान लो एक्स, तो दूसरी कितनी होगी, ठहरो 1 मिनट, ये उल्टा हो जाएगा क्वेश्चन। दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है, तो दूसरी संख्या कितनी है, ये मान लो एक्स, तो पहली कितनी आ जाएगी, 5x, है ना। प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर, प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ा, इसमें भी 21 जोड़ा और इसमें भी 21 जोड़ा, प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की दुगनी हो जाती है। तो पहली संख्या ये 5x जमा 21, ये कितनी हो जाती है, पहली संख्या दूसरी की दुगनी 2 गुणा x जमा 21। समीकरण को हल करना है आपने और ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दो अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग 9 है। ठीक है, मान लेते हैं दो संख्याएं है ना, देखो एक संख्या है दो अंकों वाली, जैसे मान लो 27 है। ठीक है, इन दोनों के अंकों का योग कितना है, 2 जमा 7 कितने हुए, 9। ठीक है, ये तो मैंने एग्जांपल लिया ना जो फिट बैठ रहा है यहाँ पर, असलियत में ऐसा नहीं है। असलियत में हमें पता नहीं है कि दो अंक कौन से हैं, तो मान लेते हैं पहला अंक है एक्स, तो क्योंकि दोनों का जोड़ 9 है तो दूसरा क्या होगा, 9 माइनस एक्स। ठीक, ठीक है, अब बोला इस संख्या के अंकों के, अब संख्या कौन सी बनी, मान लो ये वाला है इकाई का अंक, मान लो ये है आपके पास कौन सा, वंस प्लेस पे, और ये है टेंस प्लेस पे। ठीक है, दहाई का अंक, तो संख्या क्या होनी, 10 गुणा 9 माइनस एक्स, ठीक है, जमा एक्स। 10 गुणा 9 माइनस एक्स जमा एक्स, ये संख्या होगी। अब ये चीज़ समझना मुश्किल है, मैं बोल रहा हूँ बेटा कि मान लो मेरे पास 2 और 7 दो अंक हैं, ये अंक जो है मान लेते हैं वो दहाई का अंक है और ये वाला इकाई का है, तो संख्या क्या होगी, 7 दहाई का ना, 7 दहाइयाँ जमा 2 इकाइयाँ, तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा इसमें। ठीक है, सो जो संख्या है, जो नंबर है वो कैसे लिखा जाता है, वो दहाइयाँ और जो इकाइयाँ हैं, मतलब जो टेंस और यूनिट्स प्लेस पे और टेंस प्लेस पे जो डिजिट्स दिए हैं उनको करके है ना। सो अब दूसरा बार क्या बोल रहा है कि इस संख्या के अंकों का स्थान बदलने पर दी गई संख्या 27 अधिक है, तो दोनों जो संख्याएं आएंगी और अंकों का स्थान बदलना, मतलब अब इकाई वाला दहाई और दहाई वाला इकाई बना देना, फिर वो पहली जो संख्या आएगी वो दूसरी संख्या से कितनी है, 27 अधिक। सेम इसी तरह से ये क्वेश्चन होना है, सोल्यूशन डाल दूंगा, सेम इसी तरह से ये क्वेश्चन होना है, सेम इसी तरह से है ना। तो ये पहले 4 क्वेश्चन आप करें, अगर आपको समझ नहीं आता है तो पूछ लेना है ना। ओके, तो ये इंग्लिश मीडियम पे जैसे कि फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन, ये हिंदी मीडियम, ये इंग्लिश मीडियम वाला, ये इंग्लिश मीडियम पे फर्स्ट सेकंड थर्ड, और ये फोर्थ क्वेश्चन, इतना आपने कर लेना है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले भी है ना, थर्ड तक डाल दिया है मैंने इसमें,
फोर्थ क्वेश्चन सेम वैसे ही होगा जैसा ये है, ठीक है। ये थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। आप अपनी स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा कर लें, आप ठीक क्लियरली दिख जाएगा, है ना। तो ये थर्ड है, ये फोर्थ क्वेश्चन है, ठीक। इंग्लिश मीडियम के ना। ओके, बाय।